जय माँ अन्नपूर्णा की। आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे अगन पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत पूजा करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। साथ ही अगर निसंतान दंपति इस दिन व्रत करते हैं तो उनके जीवन में भी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की जब कृपा होती है तभी इस संसार को अन्न धन प्राप्त होता है। इस व्रत पूजा को करने के कई विधान हैं। कहीं पर 21 दिवसीय, कहीं पर 17 दिवसीय पूजन किया जाता है, परंतु मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता की जयंती मनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता अन्नपूर्णा के व्रत में हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो देखिए, पूजन अगर आप सुबह करने वाले हैं या शाम को करने वाले हैं तो पहले तो अपने किचन की क्लीनिंग कर लें आप अच्छे से। और जिस भी जगह पर आप खाना बनाते हैं अपना, चाहे वो आपका गैस चूल्हा हो चाहे इंडक्शन हो, पहले उसे साफ़ सुथरा क्लीन करके देखिए इस तरह से स्वस्तिक बना लें, पूजन कर लें और दीपक दिखा दें। और पूजन करने के बाद आप सबसे पहले इस चूल्हे पर माता अन्नपूर्णा के प्रसाद के लिए खीर को तैयार कर लें। और खीर का जब ये भोग तैयार हो जाए, इसके बाद ही आप इस चूल्हे पर और किसी भोजन को पकाएं। और देखिए, अगर आपके किचन में स्पेस है और आपके किचन में नॉनवेज नहीं बनता है, तब आप देखिए किसी भी एक भाग को, किचन के किसी एक भाग को साफ़ सुथरा करके ये पूजा कर सकते हैं। या आपका किचन अगर छोटा स्पेस नहीं है तो आप इस पूजन को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और अगर मंदिर भी छोटा है तब आप कोई एक साफ़ सुथरी जगह चुन लें, वहाँ पर इस पूजन को कर सकते हैं। देखिए, मैं ये पूजन अपने किचन में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा किचन छोटा है, तो मैं अलग से इस पूजन को करूँगी। देखिए, आप इस तरह से स्वस्तिक बना लें, चौक ज़रूर पूर लें, क्योंकि देखिए चौक पूरना बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और चौक जो होता है वो आटे और हल्दी से ही पूरा जाता है। तो यहाँ पर गेहूं के आटे की मदद से मैंने स्वस्तिक बना लिया है। थोड़े से अक्षत, रोली, चंदन डाल दिया है स्वस्तिक पर और इस तरह से चौकी लगा ली है। उसमें मैंने पीला और लाल वस्त्र बिछाया हुआ है। और इसके बाद देखिए अक्षतों का आसन देते हुए यहाँ पर अन्नपूर्णा माता के चित्र को हम विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास चित्र ना हो तो मूर्ति हो तो उसे भी आप स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद अब हमें गणपति जी की स्थापना कर लेनी है। तो फूलों का आसन देते हुए हम गणपति जी को विराजित कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, आपको एक पात्र लेना है। पात्र आपके पास अगर कांसे का पात्र है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीतल का भी ले सकते हैं। और पीतल का भी नहीं है तब आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बर्तन आप लें उसमें जितने दिन का भी आपने पूजन किया हो, 17 दिन का, 21 दिन का, उतनी टिक्कियाँ रख लें। और अगर पूर्णिमा वाले दिन ही पूजन कर रहे हैं, अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन ही आप पूजन कर रहे हैं, तो सिर्फ स्वस्तिक भी बनाकर इस बर्तन को आप रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए, चंदन से टिक्कियाँ देने के बाद हम रोली से टिक्कियाँ दे देंगे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको नया धान मिल जाता है तो उसे लेकर आप आइए घर पर। और अगर नहीं मिल पाता है तो आप इस तरह से चावल भी ले सकते हैं, लेकिन चावल आप ध्यान रखें बिल्कुल भी टूटे नहीं होने चाहिए। एकदम साबुत वाला जो चावल आता है वो आपको लेना है। और जो बर्तन आपने लिया है उसमें आप ऊपर तक उसे भर लें। और अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है तब तो अच्छी बात है। और अगर मूर्ति नहीं है तब आप सुपारी लें और उसे लंबाई में पकड़कर कलावे से लपेटते हुए आप उसको कवर कर लें, सुपारी को। और इस बात का भी ध्यान रखें, कहीं से भी सुपारी आपकी दिखाई नहीं देनी चाहिए, पूरा उसको लपेटते हुए कलावे से आपको कवर कर लेना है। और इसे ही माता अन्नपूर्णा का स्वरूप समझकर हमें पूजन करना है। तो देखिए, इस प्रकार से धान, चावल जो भी आपने रखे हैं बर्तन में, उसके ऊपर आप अन्नपूर्णा माता की स्थापना कर लें। और इसके बाद अगर आपको देखिए आसानी से पीपल के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि पीपल के पत्तों का भी विशेष महत्व होता है अन्नपूर्णा माता की पूजा में। और इसमें होता क्या है, अगर आप 17 दिन का या 21 दिन का व्रत संकल्प ले रहे हैं तो आपको एक डोरा तैयार करना होगा पहले दिन ही। और देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है। कोई तो प्रतिपदा से रखते हैं इस व्रत को, कोई पंचमी से रखते हैं और कोई नौमी से रखते हैं अगहन मास की। तो देखिए, जैसा भी आपके क्षेत्र में परंपरा हो आप उस हिसाब से कर लें। और इसके बाद देखिए, फूलों का आसन देते हुए हमने दीपक स्थापित कर लिया है और दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और गंगा जल का सभी को छींटा दे देंगे स्नान का भाव कराते हुए। और सबसे पहले गणपति जी का अब हम पूजन कर लेते हैं, रोली, अक्षत और फूल समर्पित करते हुए। इसके बाद माता अन्नपूर्णा, शिव जी, सभी को हम तिलक कर लेंगे। और शिव जी को आप सिर्फ चंदन का तिलक करेंगे, रोली, सिंदूर, कुमकुम, इन चीज़ों का तिलक शिव जी को नहीं किया जाता है।
और साथ ही देखिए डोरे का भी हमें पूजन करते चलना है और दीपक का भी पूजन कर लेंगे। और सुपाड़ी के रूप में जो माता अन्नपूर्णा की स्थापना हमने की है अक्षतों के ऊपर, उनका भी पूजन हम करते चलेंगे। और देखिए माता अन्नपूर्णा जो है वो माता पार्वती का ही स्वरूप है। तो अगर आपके पास चित्र उपलब्ध ना हो पाए इस प्रकार से, तो शिव जी का और पार्वती माता का अगर कोई फोटो हो तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए शिव जी को और माता अन्नपूर्णा को वस्त्र की भावना से हमने कलावा अर्पित कर दिया है और सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और देखिए माता अन्नपूर्णा को लाल रंग अति प्रिय होता है, लाल पीला सफ़ेद। तो यहाँ पर लाल रंग के फूल अर्पित कर देंगे हम माता अन्नपूर्णा को, और पीले रंग की चुनरी। और इसके बाद देखिए गणपति जी को हम अलग से भोग रख रहे हैं। और इसके बाद पीपल के पत्तों पर डायरेक्ट आप रखना चाहें भोग तो रख सकते हैं माता अन्नपूर्णा को। यहाँ पर पीपल के पत्ते के ऊपर कटोरी में खीर और पेड़े का भोग रख रही हूँ मैं माता अन्नपूर्णा को। और इसके बाद कोई भी देवी का जब हम पूजन करते हैं तो बताशे का भी विशेष महत्व होता है। तो यहाँ लौंग, इलायची और बताशे का मैंने भोग रख दिया है। और देखिए अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन बिना व्रत रहे भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी ऋतुफल हो आप उनका भोग अर्पित करें माँ को। और इसके बाद आपको शुद्ध एक जल का लोटा लेना है और उसमें एक फूल डाल दें आप या अक्षत डाल दें, और सीधे हाथ में आपको थोड़े से पुष्प ले लेने हैं या अक्षत ले लें। और इसके बाद माता अन्नपूर्णा के व्रत की हम कथा पढ़ लेंगे। और कथा की पुस्तिका आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, उसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई होती हैं व्रत के बारे में। तो इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी व्रत के संबंध में। और ये जो जल है, अगर आप सुबह पूजन कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ दे दें, और शाम को कर रहे हैं तो चंद्रदेव को इससे अर्घ दे सकते हैं। और इसके बाद देखिए गणपति जी की, माता अन्नपूर्णा की, शिव शंकर भगवान की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। और देखिए हमारे हिंदू धर्म में अन्न का जो महत्व है वो भगवान के समान होता है, इसीलिए हम अपने बच्चों को शुरू से अन्न का आदर करना सिखाते हैं। तो दोस्तों अन्नपूर्णा जयंती के दिन ही माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो इसके साथ ही देखिए आरती संपन्न करने के बाद आपसे जो बन पड़े दक्षिणा आप जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा से अगर पूजा में कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही माँ अन्नपूर्णा से हम प्रार्थना कर लेंगे कि वो अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें, हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, भंडार भरे रहें। और देखिए पूजा इस तरह से करने के बाद आप 3 बार जल जरूर फेर दें चौकी के आसपास। और एक विशेष और महत्वपूर्ण बात, ये जो पात्र में आपने धान या चावल रखे हैं इसे आपको बाहर वाले को किसी को नहीं देना है, इसे आप अपने किचन में स्टोर करके रख लें। और जिस भी बर्तन में आपके चावल रहते हैं किचन में, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल आप ये चावल चलाएं, जिससे माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, घर में धन धान्य यश वैभव की कोई भी कमी ना रहे, और अगली साल फिर से आप ये पूजन करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।